सर, बहुत बड़ा आरोप है कि आपकी लड़की जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है। मतलब आपके जो दामाद है नौतन वाले, उनका आरोप है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करिए। पता नहीं, वो 7 तारीख से गायब है, पता नहीं कहाँ। इसी साथ से जी। तो आप लोग लिखित कहाँ से वो औरत लापता है, बताइए। यहीं से है। नमस्कार, मैं अभी पूर्वी चंपारण थाना मलाही थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में अभी उपस्थित हूं और यहां एक ऐसी खबर सामने आ रही है। करीब 5-6 वर्ष पहले नौतन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से यहाँ की मझरिया की रहने वाली एक लड़की से शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद उस औरत और उस मतलब मर्द के दाम्पत्य जीवन से एक बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के कुछ दिन बाद परिवार कुशल मंगल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर आगे चल के अचानक वो औरत जो है नौतन से चल के अपने मायके नहियर यानी मझरिया थाना मलाही वापस आती है और कुछ दिन के बाद यहाँ रहने के बाद वो औरत कहीं चली जाती है। और इसी चीज़ को हम आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। उस औरत से जिस मर्द को मतलब शादी हुई है, उन्हीं का कहना है कि मेरी पत्नी कहीं अपने मायके से लापता है। हो सकता है उनका आरोप है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, चली गई है, यानी मायके में नहीं है। हम इसी चीज़ को, इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत से ग्रामीण लोग, औरत मर्द खड़े हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के रहने वाले व्यक्ति से बात करेंगे और उस नौतन निवासी जो व्यक्ति है उसका ससुराल यहाँ है मझरिया मलाही थाना क्षेत्र में। हम अभी मझरिया में उपस्थित हैं और उस ससुराल वालों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या कारण है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए हम सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करेंगे और ससुराल वालों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरी वीडियो। तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, यहाँ ससुराल, यहाँ के निवासी कौन है, रहने वाले? ये कौन है? मतलब उन्हीं की मतलब उस औरत का पिताजी है, उस लड़की का पिताजी है जो यहाँ सोए हुए हैं और काफी वृद्ध अवस्था में है। मैं आपको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी उस औरत के पिताजी से हम बात करेंगे। पिताजी यहाँ सोए हुए हैं, काफी ओल्ड पोजीशन में है। सर, बहुत बड़ा आरोप है कि आपकी लड़की जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है। मतलब आपके जो दामाद है नौतन वाले, उनका आरोप है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करिए। नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा और करीब में आ जाइए। चाचा, एक बात बताइए, क्या बात सही है? ठीक है। आपकी लड़की कहाँ है जिसकी शादी हुई है? सुनिए ना सर, सुनिए। आपकी लड़की की शादी हुई है नौतन थाना क्षेत्र के अहिटोली गांव में हुई है ना, शादी हुई है ना? पता नहीं हमारा कुछ। एक गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं। ना, हम झूठ नहीं, हम मुंह से बोलिए नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपकी लड़की कहाँ है बताइए? हमारा कुछ जानकारी नहीं। कब से आपको जानकारी नहीं है? हमारा हो गया 5-7 दिन 8 दिन। उसके पहले आपकी लड़की कहाँ थी, कहाँ है? उससे पहले आपकी लड़की कहाँ रहती थी? मतलब हमारी 2 बरस से कहाँ रहते थे? यहीं पे घर में? हम यहाँ घर ही। आपकी 2 बरस के अंदर में आपकी लड़की आपसे मुलाकात करने नहीं आई कि आपकी मतलब पिताजी की तबीयत कैसी है जानने का प्रयास नहीं किया? झूठ बोल रहे हैं। ना, झूठ नहीं, आप तो 100% झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चेहरा में के दिखाइए ना, दिखाते नहीं जाता है तो हम देखिए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लड़की अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ अच्छे से रहे? या फिर क्या आपके दामाद में क्या दिक्कत है बताइए? हमारा कुछ जानकारी नहीं था बाबू।
आपके दामाद जी सही नहीं है? हमारा कुछ जानकारी नहीं है, सही है चाहे नहीं है, वो सही है कि नहीं सही है। हमारा किससे बात करेंगे बताइए, हम किससे बात करें? हम तो मरे जा रहल बानी आज बिहार में, जी मरे जा रहल बानी। तो आपकी पत्नी कहाँ है, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? कहीं गया होगा, नवरात्र पूजा है, कहीं जी गया जी। होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ओल्ड व्यक्ति यानी उस औरत के पिताजी हैं, उस औरत के पिताजी हैं जो नौतन अपनी लड़की की शादी किए हैं और ये खुद अपने जुबानी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। यानी ये बात को छुपा रहे हैं, इसे स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूप से ये बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस चीज को, इस बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये खुद अपने जुबानी नहीं बोल रहे हैं। इनकी लड़की भी कहा, ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनकी लड़की ससुराल में है कि यहाँ पे है, मतलब मेरे इनके घर है, मायके में है कि ससुराल में, ये भी नहीं जान रहे हैं, यानी बात को छुपा रहे हैं। चलिए आगे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आइए आइए। हमने क्या मानेंगे, कौन माने? तो सर यहाँ थोड़ा सा हमको लग रहा है यहीं के रहने वाले हैं ये सर, क्या दिक्कत है यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? नहीं ना, हमने ये थोड़ा करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। नहीं नहीं, उससे से पूछिए और उसका पट्टी से पूछिए। चाचा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, एक मिनट चाचा, एक मिनट बात थोड़ा सुनिए, एक बात बताइए, ठीक है? आप देखिए, आपकी भी कहीं ना कहीं लड़की होगी, आपकी बेटी की शादी कहीं ना कहीं हुई होगी, वो अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छे से रह रही होगी। कोई चाहता है कि मेरी बेटी इधर उधर भटके? नहीं चाहता। उसी का है पितियाइन है, उसी के बुलाइए। कहाँ है इधर आ जाइए, इधर आइए, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो औरत कहाँ है। उसी का घर में है पितियाइन। ये वाला घर है? पितियाइन थोड़ा सा आइए ना, बताइए ना कौन घर है, बता दीजिए बस। ये अभी ये भैया कौन है? आइए। कई दिनों से वो औरत लापता है, पति के भी साथ नहीं है, मायके में भी नहीं है। अगर उस औरत के साथ कोई घटना घट जाती है तो यहाँ के जो रहने वाले, जो मायके वाले लोग हैं, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, उस इंसान को टॉर्चर करेंगे कि वो अपने पत्नी को मार डाला, ऐसा आरोप लगाएंगे। लेकिन इसी चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बात है, क्यों घर नहीं। आप थोड़ा सा 2 मिनट समय देने का प्रयास करिए, इधर आ जाइए। उसी घर जो नौतन से वो व्यक्ति आए हुए हैं, वो आपके कौन है? हमारी नंदोसी है नौतन से जो आए हुए हैं। थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा ओपन करिए ना, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं कौन शर्माने वाली बात नहीं है। क्या दिक्कत है? वो औरत कहाँ है बताइए, ईमानदारी से। मालूम नहीं है, इनका कहना है कि मुझे मालूम नहीं है। फिर वो ससुराल में है नहीं है, तो फिर मायके में भी नहीं है, तो कहाँ है? इस चीज को पता नहीं, वो 7 तारीख से गायब है, पता नहीं कहाँ। इसी साथ से तो आप लोग लिखित कहाँ से वो औरत लापता है बताइए? यहीं से है। यहीं से लापता है। आप सुन लीजिए, आप कौन है? उस औरत की भौजाई है, अपना भौजाई नहीं है, मतलब पितियाउत भौजाई है, मतलब जो भी है बगल में पर्दारी वाली भौजाई है ना। इनका खुद कहना है कि मेरी जो ननद है यहीं से, यानी मझरिया से ही वो 7 तारीख से लापता है ना। नहीं, वो हमसे बोली थोड़ा थी, दिखाइए, इधर दिखाने का प्रयास वो करिए। हमसे बोली थी कि विशाल के पापा हमको हमारे पास 2000 रुपये भेजे हैं, हम जा रहे हैं बेतिया दावा कराने के लिए, बस हम। और उसके बाद लापता हो गई। हाँ, तो हम वो जा रही थी, तो हम बोले कि कहाँ जा रही हो, तो बोली कि मैं जा रहा हूँ दावा कराने। हम कहीं कहाँ, तो बेतिया कि उसका पापा पैसा भेजे हैं, हम जा रहे हैं बेतिया दावा कराने, बस। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है? बच्चा उसके साथ, वो लेकर गई, बच्चा भी साथ लेकर गई है, यही ना। यानी मतलब क्या चाहती हैं वो? पति के साथ रहना चाहती हैं। अब उसके मन को कभी आकी है? ये मैटर हम लोग नहीं जानते हैं। उनसे पूछे कि आप दूसरा शादी करोगे, अपने ससुराल नहीं जा रही, तो बोली कि नहीं, हम उसी पर जाएंगे। मतलब वो जिस जहाँ शादी हुई वहीं पे जाएंगे। पति को भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, माता पिता को मालूम है। उस औरत के माँ है कहाँ है? ये भाई साहब हैं? भाई बाहर है। भौजाई थोड़ा सा मुलाकात कराइए, हम बात करना चाहते हैं। मान लीजिए वो औरत कहीं मर जाती है, कोई घटना घट जाती है, आप सभी लोग वहां पहुंचिएगा, उस व्यक्ति पर आरोप लगा के उसका लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा।
यदि वो औरत किसी और के साथ शादी करना चाहती है तो वो पहले लिखित दे दे कि हम नहीं रहेंगे उस पति के साथ। अब डार्क में किसी के जीवन के साथ मजाक करना ये राइट नहीं है, लिखिए दीजिए। आप भी यहाँ यहीं करवाने वाले हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइए। क्या नाम है आपका सर? देवीलाल यादव। ये बोल रहे हैं कि 7 तारीख से, इसी 7 से ना, इसी 7 अक्टूबर 2023 से 7 तारीख 10वां महीना 2023 से वो औरत यहाँ से लापता है। वो अपने पति को भी सूचना नहीं दी है कि हम यहाँ जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है, वो जो उनके भौजाई का कहने का मतलब है कि यह इलाज कराने के लिए बेटियां निकली और वापस भी नहीं आई है आज तक। यदि 1 मिनट यदि नहीं आई है तो ये लोग आरोप लगाते कि पति की वहाँ ससुराल में तो नहीं है। अगर कहीं लापता है तो लिखित आवेदन देते कि हाँ यहाँ हम लोग खोजे नहीं मिली, यहाँ इतना दिन से लापता है, क्या दिक्कत है, कुछ तो प्रशासनिक नजरिए से तो रहता। सही की गलत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए थोड़ा सा। सर इस सब में हम नहीं जानते हैं कुछ। हमारा घर उधर है जी, कोई हालागुली होता है चाहे कोई थी तभी न कोई जाएगा जी। इस सब में हम नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं। तो हम बराबर अपना काम में लगे रहते हैं, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं। तो आप मतलब क्या हालागुली कुछ होता है तो आदमी सुनने आता है, नहीं तो नहीं आता है, अपना काम में रहता है। तो क्या मतलब आप मतलब एक सामाजिक दृष्टि से, आप गांव की दृष्टि से, वो आपकी बहन होगी, भतीजी होगी या कुछ ना कुछ रिश्ते से लगेगी, उसका ससुराल नौतन अहिटोली में उसकी शादी हुई थी, उसका ससुराल नौतन अहिटोली में है। उसके अलावा पति के रहते हुए पति को सूचना नहीं देती है और बहाना से 7 तारीख 10वां महीना 2023 से लापता है किसी और के साथ। क्या ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ तो चली तो नहीं तो है? नहीं गई है, यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई? तो अगर पति के साथ नहीं रहना चाहती तो पति को डार्क में क्यों रख रही है? देखिए डायरेक्ट बोलती कि हमको पति के साथ नहीं रहना है। मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है तो कहीं दूसरे जगह न गई होगी। पति उसके बाहर में है, दूसरे जगह गई होगी। पति कहाँ है? बाहर में है। कौन वो आया है, आया है, उससे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उस औरत के, उसका नाम मनोज है, मनोज जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि मनोज जी क्या दिक्कत है, पत्नी से अनबन क्यों हुई और आज पत्नी हाथ से क्यों फरार हो गई है, लेकिन कुछ कम क्या दिक्कत है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वो कौन है? कुछ कम ही मनोज। इधर थोड़ा दिखाइए, कौन है भाई? आप तो गांव के हैं ना? क्या उस जो औरत जो 7 तारीख 10वां महीना 2023 से फरार हो गई है, मायके से नहियर से लापता है, नहियर से लापता है। नहीं सुनिए मेरी बात, नहियर से जो औरत लापता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उस किस दृष्टि से उस औरत को आप देखेंगे? हमको पता नहीं, हम तो बाहर गए हैं भाई। वो औरत आपको सही लग रही है? अब नहीं लग रही है तो अब सोचिए। हम सोचे, ठीक है, इनका कहना कि हम सोचे, हम नहीं सोचेंगे, प्रशासन सोचेगा इसको। सही बात है। चलिए आइए आगे हम फिर बात करेंगे और उस औरत के जो पति हैं उनसे भी बात करेंगे क्या दिक्कत है भाई, क्यों औरत से अनबन हो गई है, उसको भी उससे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आइए इधर से सामने से आइए, हम जानने का प्रयास करेंगे। आ जाइए इधर। तो अभी हम मझरिया में हैं और उस औरत के माँ, जो औरत 7 अक्टूबर 2023 से फरार है, जो मायके से फरार है, उस औरत के माँ से हम मिले, अभी बात करेंगे। अभी आई हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण है और किस वजह से वो औरत मायके से 7 अक्टूबर 2023 से फरार है। चलिए इधर आ जाइए। चाची क्या दिक्कत है, थोड़ा सा खुल के बोलिए जी। लड़किया का नाम क्या है? एक औरतिया का नाम क्या है? आपकी लड़किया का नाम क्या है? पूछे ना, बता दूं क्या सुनिए हाँ बोलिए। जो कहाँ तुम देखो वो पैसा दे वो भेजले कहाँ से? बाहर से, मतलब वो पैसा बाहर से भेजे हैं? हाँ, जो बोल दवाई करा ले चल जाइए घर। ये बताई 5 वर्ष हम रखेंगे और वो लड़की हम जानते कहाँ दतिया वो पूछे हुए भेल वाला। चाची हम उसी चीज को न जाने का प्रयास करें, यदि वो पैसा भेजे नहीं, हम वो कहाँ कह रहे हैं कि आप ही भगाएंगे, ये थोड़े कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात पहले सुनिए। नहीं आप बात घुमा रहे हैं, हम लोग रोज यही काम करते हैं। सुनिए, वो जब पैसा बाहर से भेजे हैं, भेजे है ना, औरत कहाँ थी? आपके घर थी ना? जो आपकी बेटी आपके घर थी? हमरा को तो पैसा डाले बा। अरे वही तो हम जाने का, इनका थोड़ा सा इधर दिखाइए। इनका कहने का मतलब है कि वो लड़की इनके घर यानी मायके थी
और उस औरत के पति बाहर से कमा के 2000 रुपए भेजे हैं। अभी नहीं 2000 मोबाइल पर उहे भेले। अच्छा भेजे हैं, जितना भी भेजे हैं हमरा के उसके बाद पैसा जैसे आया वो औरत आपके घर से यानी आपकी बेटी आपके घर से किसी के साथ फरार हो गई है। हम नहीं केकरा संग बोलबे हो, हम नहीं जाने हमरा सो। और वो पति सुनिए, पति कभी चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चली जाए? कभी चाहेगा नहीं। इसमें आप उस औरत के साथ नहीं 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 नहीं, ये गलत है। क्या हम जानने का प्रयास करेंगे? सुनिए, नहीं नहीं नहीं, वो कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साबित होई तो साबित हम होई नहीं तो पुराना में तो सारा खाता में 5 बजे अपने बेटी के यहाँ रखा जी जी आज भेजी ले चला ले ये बताऊं कोई कमी रखा तो काहे ना रखल? कमी नहीं है तो आप एग्रीमेंट तलाक का प्रक्रिया होता है, पंचों को बैठा कर उसको सुलझा लेते हैं। साल भर हम रखनी अब पैसा हम पंजी देना है जीरो कार्तिक में मनोज है बेटा ऐसा कोई बात हो सकती। अच्छा 7 तारीख से गई है पैसा भेज। चाची सुनिए, 7 तारीख से आपकी लड़की गई है, कहीं भी चली गई है। 7 तारीख के बाद कभी आपके पास वो फोन की है आपकी बेटी? हमरा लगे फोन ना कर किसी के पास आप गलत बोल रही हैं। हमरा लगे फोन ना कर तो आपके पतों के पास आपके किसी भी आपके घर के किसी भी व्यक्ति के पास वो फोन की होंगी? पूछी देखे हमरा लगे नाम पता। अरे भाई हम आपके घर में कैसे घुस के पूछेंगे? आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप पूछिए, आप अपने पोतों से पूछिए, आप अपने दूसरे बेटी हो या भाई बेटा हो या अपने आप हो, बताइए, सही जवाब दीजिए। तो औरत अब उधर रहेगी? हम ही जानते नहीं आज को बैठा पे जलवाई चलिए, एक आप जो अभी सवाल जवाब दी है कि वो उसका पति जो है बाहर से पैसा भेजा और वहीं बुला लिया, तो कहाँ बुलाया? जो घर तो आप कभी फोन करके पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है? आप अपने दामाद से पूछिए कि वो मेरी बेटी कहाँ है? नहीं नहीं हम लोग बाहर लाते हैं फोन पटल। आप अपने सुनिए, आप अपने दामाद चाची आप अपने दामाद से ही बात पूछी है कि मेरी बेटी कहाँ है? यदि आपकी बेटी ससुराल में नहीं है, तो फिर आप अगर देखिए ये सब जो है मिला हुआ है, ये औरत और ये इनके हस्बैंड जो है पति और ये घर वाले जो मिल के उस औरत को यहाँ से लापता कर दिए, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि लोगों का बात व्यवहार मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। जिस तरह से सवाल किया जा रहा है उस तरह से ये जवाब नहीं दे रहे हैं। यदि वो दामाद आपको पसंद नहीं है, आप डायरेक्ट पेपर से उसको एकदम अलग कर देते, लिखित तरीके से करते। आप अपनी बेटी के दूसरी जगह सुनिए, आप अपनी बेटी का दूसरी जगह शादी करते। एक बेटा है उनका, उस औरत के दाम्पत्य जीवन से एक बेटा है, बेटा भी लापता है उस औरत के साथ। बेटा तो कम से कम छोड़ जाती, बेटा कम से कम छोड़ जाती। ये होता है, सुनिए, इंसानियत ये होता है। हम चाचा आप थोड़ा सा क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? नहीं जाना हाँ? हम नहीं जाना, वही तो हम बोल रहे हैं। ये लोग मिला जुला है। 7 तारीख से औरत फरार है और 7 तारीख से औरत फरार है। अगर उसका हस्बैंड कोई नुकसान पहुंचाया हो तो ये सब लोग थाना में एकदम दौड़ते हालत खराब कर दिया रहता उस परिवार को। ठीक है, ये इन हाँ, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। उस औरत के भाभी भी है, देखिए यहाँ है। मैडम देखिए क्या दिक्कत है, औरत क्यों लापता है बताइए? हमरा नहीं पता। आपसे फोन से बात होती है? नहीं होती है। क्या वो नहीं चाहते क्या वो अपने पति के साथ रहे? हमरा नहीं पता। नहीं पता है तो बच्चा वापस कर दे, पेपर बना ले, अपना दूसरा जीवन देखे, वो अपना दूसरे बारे में सोचेंगे। आप बात करके बताइए, हम देखिए इस खबर को पूरा चलाएंगे। हम नहीं जानते, पूरा इंडिया देखेगा, पूरा भारत देखेगा। हम नहीं जानते तो हम क्या जानते? ठीक है, आपका कहना सही है। अगर आपको जानकारी है तो साफ बता दीजिए। वो औरत जो यहीं से लापता, यानी अपने मायके मलाई थाना क्षेत्र मझरिया गांव से, यानी वो अपने मायके से नहियर से औरत लापता है। चलिए तो आगे हम बात करेंगे। मनोज कुमार यादव भी यही है।
यानी उस औरत के पति भी है। सर, किस तरह से भागी है? वो भाग्य आए थे बुलाने के लिए। उसका माँ बोली जो अभी नहीं जाएगी, कार्तिक में जाएगी। अच्छा। उसका भाई भी बोला कार्तिक में जाएगी। जी। दिन धर के 2 तारीख को विदा नहीं किया लो। इसका ये लोग बीमारी था तब न, हाँ। तो उस विदा किया लो तो लड़का हमारा मंगा दो, गाना मंगा दो, बात सीधा है। उसे नहीं रखेंगे, नहीं रखना है। नहीं रखना। तो आप अपने मर्जी से, वो औरत जो है बिना पूछे अपने पति से फरार हो गई है ना। हाँ। आपकी पत्नी आपसे बिना पूछे कहीं दूसरे जगह फरार हो गई है। हाँ। किसके पहले से किसी के साथ अफेयर था उसका? अब पता नहीं था, मेरे को पता नहीं, इसका घर वाला सब पता है। उस औरत के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ, सुनिए कभी, सुनिए उस औरत के साथ, सुनिए उस औरत के साथ क्या आपको मालूम तो कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा कि उस औरत के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क है, अफेयर है, कुछ है, ऐसा महसूस हुआ है आपको? मेरे को तो महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि आप ज्यादा बाहर रहते थे, बाहर रहते हैं। चलिए, ये भी अपने जगह पर सही है। आपका मतलब क्या करना है? और औरत को आएगी तो रखना है, नहीं रखना है? बच्चा तो चाहिए, बच्चा तो चाहिए, बच्चा चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही खबर। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।